सदन में शाह गरजे और विपक्ष ने पलटवार किया। गृह मंत्री के ऑपरेशन सिंदूर पर आए जवाबों को कांग्रेस ने जवाबदेही से बचने की कोशिश बताया। क्या विपक्ष अब भी सेना की सफलता को स्वीकारने को तैयार नहीं है? की बात यह है कि अपने 1.5 घंटे के स्पीच में अमित शाह जी ने पहलगाम में पिछले 20 वर्षों में भारत के नागरिकों पर सबसे दर्दनाक हमला होने के पश्चात भी एक वक्तव्य अपनी नैतिक जिम्मेवारी और अपने विभाग की विफलता पर एक शब्द भी नहीं कहा। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ऑपरेशन सिंदूर का होना ही सबसे बड़ी विफलता बता रहे हैं। उन्हें भी सुनिए। सच्चाई ये नहीं है, आप कितना भी उत्तेजित बोलें, देश की जनता समझ रही है। ये सही है कि जनता के इमोशंस का लाभ आप उठा रहे हैं शासन करने के लिए। जनता का इमोशन का लाभ उठाती है सरकार। मुझे याद है कि जिस दिन पहलगाम हमला हुआ उस दिन वहां का हर पर्यटक पूछ रहा था, जो पर्यटक पूछ रहे थे कि खतरों के बीच मेरी रक्षा करने वाला कोई वहां क्यों नहीं था। आखिरकार ये सबके मन में सवाल यही है कि जिस समय घटना हुई आखिरकार उन्हें बचाने वाला कोई क्यों नहीं था। इन पीओके के मामले में सभी इंजन हमें एक दिखाई देते हैं और जहां पीओके पे पहुंचने तक की बात थी, कुछ लोग तो पीओके पर ये कह रहे थे कि हमारा कब्जा हो जाएगा, 6 महीने का केवल हमें मौका मिल जाए। ये अफसर सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई और क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा? अध्यक्ष महोदय, हमें उम्मीद थी कि सरकार सीज फायर करेगी, सरकार ऐलान करेगी, लेकिन इनकी मित्रता बहुत है, बहुत गहरी मित्रता है और उसका परिणाम यह है कि इन्होंने अपने मित्र से ही कहा कि आप ही सीज फायर अनाउंस कर दीजिए, हमारी कोई ज़रूरत नहीं। मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। आखिरकार कौन रूठा हुआ है? इस देश में जो हमने देखा इतने दिनों में, प्रधानमंत्री जी डिफेंस मिनिस्टर का भी रोल प्ले कर रहे थे। आज जब संसद में प्रियंका के भाषण के दौरान बीजेपी सांसदों ने हिंदू शब्द पर जोर दिया तो प्रियंका ने उसे नजरअंदाज कर दिया। क्या वोट बैंक की मजबूरी है इसलिए प्रियंका ने हिंदू शब्द से परहेज किया? क्या कांग्रेस के लिए हिंदू कहना आज भी एक राजनीतिक रिस्क है? ये सवाल है। 26 लोगों को अपने परिवार के सदस्य के सामने मारा गया। 26 बेटे, पति, पिता गुजर गए। उनमें से 25 भारतीय थे। जितने भी लोग बैसारन वैली में थे और जो 25 भारतीय मारे गए, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी। आप कितनी भी ऑपरेशन कर डालें, आप इस सच्चाई के पीछे छुप नहीं सकते, इसे नकार नहीं सकते। आपने उनको सुरक्षित नहीं किया। वहीं संसद में आज इतिहास और वर्तमान को लेकर बड़ा टकराव भी देखने को मिला। प्रियंका गांधी ने सरकार पर तंज कसा कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटा था और आज की सरकार सिर्फ अतीत में उलझी है। तो जवाब में बीजेपी के निशिकांत दुबे ने नेहरू की नीतियों पर हमला बोला। कहा कि आज जो देश भुगत रहा है वो उसी विरासत का नतीजा है। शरण की बात की हमारे गृह मंत्री जी ने, इतिहास में चले गए।
नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहां तक कि मेरी मां के आंसुओं तक चले गए, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सीज फायर हुआ क्यों, ये जंग रुका क्यों, और तब क्यों रुका जब दुश्मन के पास कोई चारा नहीं था हमारी श्रेय में आने के। प्रिंसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में सभापति महोदय नेहरू जी ने लिखा कि मोहम्मद गजनी जिसको गजनी और गोरी जिसको कि हम लुटेरा मानते हैं, जो आज का टेररिस्ट जिसको कहते हैं वो उस जमाने का टेररिस्ट हुआ करता था, उसको वो कहते हैं कि वो वॉरियर था, उसको वो कहते हैं कि वो केवल अपने अंपायर को एक्सपेंड करने के लिए आया था। विपक्ष ने इस दौरान कई आरोप लगाए, कहा ट्रंप का दबाव था, युद्ध विराम की धमकी दी गई थी, भारत की डिप्लोमेसी फेल हो गई, लेकिन हर सवाल का जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन में फैक्ट्स के साथ दिया। एक एक करके विपक्ष के दावों पर क्या कहा, अब ये भी आप जान लीजिए, डिटेल आपको देते हैं, क्योंकि विपक्ष ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार को ट्रंप ने सीज फायर के लिए मजबूर किया, लेकिन क्या सच्चाई बताई एस जयशंकर ने। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल से 17 जून तक पीएम मोदी और ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया, ट्रंप की मध्यस्थता का सवाल ही नहीं उठता है। दूसरा आरोप जो विपक्ष ने लगाया कि ट्रंप ने युद्ध विराम के लिए व्यापार वार्ता रोकने की धमकी दी थी। इस पर भी एस जयशंकर का क्या जवाब आया, सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत में किसी भी स्तर पर व्यापार और जो कुछ चल रहा था उससे कोई संबंध नहीं था। 10 मई को हमें अन्य देशों से फोन कॉल आए जिनमें यह धारणा व्यक्त की गई कि पाकिस्तान लड़ाई रोकने के लिए तैयार है। हमारा रुख ये था कि अगर पाकिस्तान तैयार है तो हमें डीजीएमओ चैनल के जरिए यह अनुरोध प्राप्त करना होगा, और यह अनुरोध बिल्कुल इसी तरीके से आया। तो दूसरे सवाल का भी जवाब दिया। तीसरा सवाल जो विपक्ष पूछ रहा था, तीसरा सवाल और आरोप आप कह सकते हैं, ये लगाया गया कि मोदी सरकार की डिप्लोमेसी फेल हो गई। लेकिन एस जयशंकर ने इस पर क्या जवाब दिया विदेश मंत्री ने। उन्होंने कहा कि हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी की बदौलत ही टीआरएफ को अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। कूटनीति का ही नतीजा था कि संयुक्त राष्ट्र के 190 सदस्य देशों में से केवल 3 ने ही ऑपरेशन सिंदूर का विरोध। सुबह 4 बजे उठ के दौड़ लगाता था, मेहनत करता था, उसकी मां दूध पिला के तैयार करती थी अपने बेटे को कि कभी जरूरत पड़ेगी तो अपने प्राणों की आहुति देके भारत माता की रक्षा करेगा। ये आपने उस जगह पे 4 साल की नौकरी कर दी। आप सेना के सम्मान की बात करते हैं, आपके पास सब कुछ के लिए पैसा है, अपने दोस्तों के ऊपर लुटाने के लिए लाखों हजारों करोड़ रुपए है, लेकिन सेना के जवान को आपने अग्निवीर बना के 4 साल की योजना में उनको जवान बना दिया। उनके लिए तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है आपके पास। बीएसएफ के जवान, सीआईएसएफ के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, उनको पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, शहीद का दर्जा देने के लिए पैसा नहीं है आपके पास। आपके पास सीआरपीएफ के जवान, उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस को आपको पेंशन देने और शहीद का दर्जा देने का पैसा नहीं है। आप सेना के सम्मान की बात करते हैं, आप सेना के सम्मान की बात करते हैं। मान्यवर, I start with the attack in Pahalgam. A brutal attack, heartless attack, organized and orchestrated clearly by the Pakistani state.